जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ गौरव अंकल जी ने शेयर किया है। संगत जी, उन्होंने शेयर किया कि किस तरह गुरुजी ने उनको संभाल कर रखा हुआ है। संगत जी, इन्होंने पहला सत्संग अपना इसी चैनल पर शेयर किया था संगत जी, जो ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड सत्संग था। संगत जी, उन्होंने जो अपना सत्संग शेयर किया था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। संगत जी, आप चाहें तो पहले वो सत्संग भी आप सुन सकते हैं कि किस तरह से गुरुजी ने उनको संभाला हुआ है, और संगत जी उनकी जर्नी जान सकते हैं कि गुरुजी ने उनको अपनी प्यारी संगत बना रखा है। संगत जी, आज उन्होंने अपना दूसरा सत्संग शेयर किया है। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। संगत जी, आपको बहुत सारे मैसेजेस पता चलेंगे। संगत जी, शायद वो मैसेज किसी ना किसी संगत के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होंगे। संगत जी, तभी गुरुजी सत्संग शेयर करने के लिए संगत को कहते हैं। संगत जी, क्योंकि गुरुजी किसी ना किसी थ्रू संगत को कोई ना कोई मैसेज दिलवाना चाहते हैं। संगत जी, इसलिए आप सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को शेयर भी ज़रूर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम गौरव है, मैं गुरु जी की बड़ी ही प्यारी संगत हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो कि मैं अपने श्री गुरु जी के कहने पर शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी का काफ़ी दिन से मुझे मैसेज आ रहा था कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पुत्र शुक्राना किया कर। पहले तो मुझे लगा शुक्राना करना है तो मैं हर पोस्ट पे शुक्राना गुरुजी लिखने लगा। बट किसी सत्संग के माध्यम से मुझे यह पता चला कि शुक्राना करने का मतलब गुरुजी ये कहना चाहते हैं कि आप अपना सत्संग बाकी संगत के साथ शेयर करें। तो ये मेरा दूसरा सत्संग है। इसको सुनाने में या कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए उसके लिए मुझे क्षमा करना संगत जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे कुछ ऑनगोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसके रिगार्ड्स में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं कई जगह डॉक्टरों से भी मिल चुका हूँ। मुझे नहीं पता ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है ये सही चल रहा है या गलत चल रहा है। मुझे बस ये पता है कि गुरुजी की केयर टेक में ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये बढ़िया ही होगा। गुरुजी ने जैसी मेरी रक्षा करी है, गुरुजी ने जैसे कि मुझे ऑपरेशन करने से बचाया है। जैसा मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि हम ऑपरेशन की तैयारी में थे, लेकिन गुरुजी ने हमें राह दिखाई कि पुत्र ऑपरेशन ना कर, ऑपरेशन तेरे लिए सही नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाते हुए, अपनी ब्लेसिंग देते हुए ऑपरेशन से रोका, और उसके बाद में हमने विदाउट ऑपरेशन फर्दर ट्रीटमेंट वाया आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इस टाइप के ट्रीटमेंट ढूंढना शुरू करके अपना इलाज करवाना शुरू किया है। बस गुरुजी के भरोसे हमने ये ट्रीटमेंट शुरू किया है, तो हमें इतना भरोसा है कि गुरुजी ने जो करना है सब बढ़िया ही करना है। सत्संगी संगत जी, जो मैं बीमार था इसके ऊपर गुरुजी ने मुझे मेडिकल सजेशंस तो दिए ही दिए, साथ में गुरुजी ने मुझे काफ़ी दिन से ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मेरे पे अभी संकट और विपदा आ रखी है ये कहीं ना कहीं किसी ब्लैक मैजिक के कारण ही आ रखी है। संगत जी, गुरुजी मुझे जो मैसेज के ज़रिए बताना चाह रहे हैं, हर मैसेज कहीं ना कहीं मुझे ब्लैक मैजिक के रिलेशन के ही मिल रहा है, जिसमें कुछ कहीं ना कहीं यही लिखा होता है कि तेरे किसी अपने ने ही तुझ पर ब्लैक मैजिक किया है। मुझे नहीं पता मेरे किस अपने को ये करने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन मुझे यह पता है कि बस जिसने भी किया है, भले ही मेरा अपना हो, गुरुजी उसे सद्बुद्धि दे, उसे सही राह दिखाए, सही मार्गदर्शक करे। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरी बनती कोशिश यही है कि मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, ना कभी किसी का बुरा करूं, लेकिन जाने अनजाने में भी मुझसे यदि किसी का दिल दुखा हो, किसी का बुरा हुआ हो, तो उसके लिए मैं अपने गुरुजी के श्री चरणों में क्षमा चाहता हूँ, और उस व्यक्ति से भी दिल से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि जिससे मैं किसी का दिल दुखाऊँ।
गुरुजी मुझे काफ़ी दिन से बता रहे हैं कि पुत्र तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरे ऊपर बहुत भारी संकट आ रखा है। गुरुजी मुझे हर चीज़ का हिंट देते हैं। जैसा कि कहते हैं संगत जी कि गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं, तो इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है। गुरुजी अपनी संगत को हर वे में गाइड करते हैं, हर डायरेक्शन दिखाते हैं। उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब चीज़ बताते हैं। उन्हें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस रीज़न से वो हो रहा है, उस चीज़ को कैसे करनी है, कैसे उससे रिज़ॉल्व होगा, कैसे उसके लिए सब चीज़ें बेटर होंगी। हर वे में गुरुजी एक गाइड करते हैं। गुरुजी एक्ट एज अ टॉर्च बेरर फॉर द संगत। वो हमेशा अपने संगत को एक टॉर्च बेरर की तरह बताते हैं कि पुत्र तूने ये करना है, तूने ये नहीं करना है, तेरे लिए ये बढ़िया है, तेरे लिए बढ़िया नहीं है। गुरुजी मुझे काफ़ी दिन से बताना चाह रहे थे कि मुझे किसी मेरे ही अपने ने कुछ सामान, एक सिंदूर की पुड़िया दे रखी है, कुछ काले धागे दे रखे हैं जो कि मेरे घर में पड़े हैं। गुरुजी ने मुझे कई बार हिंट किया कि बेटा पुत्र तेरे घर में कुछ सिंदूर रखा हुआ है, उसको तेरे किसी अपने ने दिया है, उसको पहले घर से निकाल, उसको पहले घर से निकाल। ये मैसेज गुरुजी ने मुझे 2-4 बार दिए, लेकिन मैंने कई बार इसको हाँ गुरुजी, जी गुरुजी, आज कर लेता हूँ, कल कर लेता हूँ, कल के टालता रहा। फिर एक दिन सडन गुरुजी का वापस मुझे मैसेज आया कि पुत्र मैंने तेरे को पहले भी कई बार बोला है, आज फिर आखिरी बार बोल रहा हूँ, तू मेरा कहना मान, अपने घर में जो सिंदूर रखा हुआ है उसको वहाँ से हटा, और जो कुछ धागे रखे हुए हैं उसको वहाँ से हटा, और सब घर से बाहर कर। बस गुरुजी, बस संगत जी, सॉरी सॉरी गुरुजी, बस संगत जी, फिर क्या था, मैंने अपने घर में सब तरफ देखा तो जैसा जैसा गुरुजी ने मुझे गाइड किया था हर एक चीज़ वैसी वैसी ही निकली। मैंने सब चीज़ को कलेक्ट किया। मुझे नहीं पता मुझ में उस दिन इतनी एनर्जी गुरुजी ने कहाँ से ला दी, जबकि मैं काफ़ी लेट आया था, थक गया था, मैं आराम कर रहा था, बट स्टिल आई थॉट कि कोई ना, गुरुजी ने कहा है तो बस करना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैंने घर में हर एक जगह ढूंढना शुरू किया कि ऐसा जो गुरुजी ने सामान बता रखा है वो कहाँ रखा हुआ है। तो मुझे कुछ सिंदूर के डब्बी, कुछ सिंदूर के पैकेट, जैसा गुरुजी ने गाइड किया था वैसा ही कुछ मेरी अलमीरा में मिला, कुछ अपने मॉम की अलमीरा के अंदर मिला, कुछ भगवान के पूजा रूम में मिला। तो मैंने सब चीज़ें यहाँ वहाँ से, कुछ मेरे रूम में थे, सब चीज़ें कलेक्ट करी और उन सब को ले जाके पास में जो नर्मदा जी थी उसमें विसर्जन कर दिया। इवन गुरुजी मुझे ये भी कह रहे थे कि जब तू विसर्जन करने जाएगा तो मुझे साथ लेके चली पुत्र, मैं तेरे नाल चलूँगा। मैं मतलब काफ़ी घबराया हुआ भी था, क्योंकि गुरुजी ऐसा कह रहे थे और कहीं ना कहीं वो मेरे घर से निगेटिव वाइब्स हटाना चाह रहे थे। तो ऑब्वियस है कि वो काफ़ी मतलब और रिजिड होके और स्टफन होके मुझे डबल इफ़ेक्ट करने की कोशिश कर सकती थी। बट एट द सेम टाइम गुरुजी ने मुझे गाइड किया था कि पुत्र तू मुझे मेरे साथ ले, तू अपने साथ मुझे लेके चलना। तो बस मैंने अपने साथ गुरुजी के नहीं, गुरुजी ने अपने साथ मुझे ले गया था। हम गए, ब्रिज के ऊपर भी मुझे काफ़ी डर लगा, बट स्टिल मैंने गुरुजी का नाम लिया, मंत्र जाप किया और जो चीज़ें थी सब विसर्जन कर दी। और गुरुजी को मत्था टेक, और जिसको भी था सबको मत्था टेक, क्षमा मांगी कि जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, माफ़ करना। और बस फिर मैं घर आ गया। संगत जी उस दिन के बाद से मेरे घर में जो एकदम टेंस माहौल बना हुआ था वो काफ़ी कम होने लगा है। गुरुजी जैसा कहते हैं कि पुत्र सुबह मंत्र जाप जरूर चलाई, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह सुबह मैं मंत्र जाप चलाऊँ, ताकि जो भी घर की निगेटिव वाइब्स है वो घर से दूर रह सके और सब चीज़ घर में बेटर रह सके। गुरुजी ने जब से ब्लैक मैजिक के मैसेज दिखाना शुरू किया है मुझे, एट द सेम टाइम गुरुजी ने मुझे ये भी बताना शुरू किया है कि पुत्र तू चिंता ना करी, ब्लैक मैजिक को मैंने ख़त्म कर देना है। तो सिमिलर मैनर में गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि पुत्र मैंने तेरे घर पे पहरा बिठा दिया है, कोई ब्लैक मैजिक तेरा कुछ नहीं कर सकता। और लिटरली संगत जी आप बिलीव करेंगे नहीं, जिस दिन से गुरुजी ने मुझे ये कहा है उस दिन से डेली मेरे घर में प्रोटेक्शन है। इवन फ्रंट साइड में, बैक साइड में, दोनों डोर पे प्रोटेक्शन है। मैं कहीं जाता भी हूँ तो मेरे साथ में गुरुजी स्वयं लेके चलते हैं। किसी न किसी रूप में गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मेरे प्रोटेक्शन करते रहते हैं, कि जैसे मैं बड़ा वीआईपी सा बंदा हूँ और मेरे अक्रॉस द मतलब काफ़ी सिक्योरिटी चल रही है, इस टाइप सा मुझे फील आता है। और गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गया है जिस दिन गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में या पीजन रूप में अपने दर्शन न दिए हो, या अपने पहरे के थ्रू मुझे ऑफिस से घर और घर से ऑफिस न लेके गए हो। मैं भले ही कितने भी बार घर से ऑफिस जाऊँ या ऑफिस से घर आऊँ,
गुरुजी हमेशा मेरे साथ चलते हैं। मैं ऑफ़िस से बाहर भी निकलता हूँ तो गुरुजी मुझे वहाँ पे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं। इवन मैं ऑफ़िस रूम में, मीटिंग रूम में भी रहता हूँ, तो भी गुरुजी मुझे बाहर विंडो के थ्रू अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं कि देख पुत्र, मैं तेरे नाल ही हाँ, तू घबराना। इवन गुरुजी हमें अपनी प्रेज़ेंस तो फ़ील कराते ही कराते हैं, साथ में हमारे जो भी ऑफ़िस के भी काम है, इसमें भी हमारे साथ गलत नहीं होने देते, हमें डायरेक्शन दिखाते रहते हैं संगत जी। मेरे ऑफ़िस का एक काम था जो काफ़ी दिन से प्रोलॉन्ग हो रहा था और उसका समेशन ऑफ अमाउंट भी जो था काफ़ी बड़ा था। अब मैं उसको शॉर्टफॉल में क्लोज़ करना चाह रहा था कि उसको कैसे भी मैं अच्छे मैनर में, एक छोटे तरीके से और कम बजट में वो चीज़ प्लान कर लूँ। गुरुजी मुझे डेली डायरेक्शन दिखाते थे कि पुत्र तुझे यहाँ जाना है, पुत्र तुझे यहाँ जाना है। डेली मुझे वहाँ पे नंबर ऑफ़ बटरफ्लाई मतलब दिखती थी। काफ़ी बटरफ्लाई वो ही रोड में मुझे दिखती रहती थी, बट स्टिल मैं उस चीज़ को अवॉइड करके सीधा निकल जाता था। उस चीज़ को अवॉइड करके अपने प्लान सीधा निकल जाता था। फिर एक दिन मेरा किसी रीज़न से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़ा और बस पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, मैंने अपने एक पुराने बॉस हैं उनको कनेक्ट किया कि सर मैं ऐसे ऐसी समस्या में फंसा हुआ हूँ, मुझे आप गाइड करिए कि मैं आगे कैसा करूँ और यहाँ से कैसे निकलूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ रिज़ॉल्व करनी है। बस एट द सेम टाइम मेरा उनसे ये पूछना हुआ और उन्होंने मुझे एक वे गाइड किया कि तू यहाँ जा, तू यहाँ जाएगा तो तुझे सब रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगे और आगे की प्रोसेस भी पता चल जाएंगी कि कैसे कैसे करना है। और जब मैं वहाँ जाने के लिए हेड करने लगा और जब मैं वहाँ पे जाके सब काम करने लगा, आगे मेरे काम धीरे धीरे सब बनने लगे। मैंने अपने सीईओ को बाकी की चीज़ें अपडेट करना शुरू करी। हमारे जो एमडी हैं उनको बताया कि सर इसका वे फॉरवर्ड ये निकल के आएगा। ये सब मैंने करके वो जो मेरा काम था वो बड़े ही ईज़ी तरीके से, मतलब जितना मैंने सोचा नहीं था उससे भी ईज़ी तरीके से वो प्रोसेस हो गई। सब कंप्लीट हो गया। मुझे जो डिज़ायर्ड सर्टिफिकेट्स चाहिए थे वो सब मिल गए। बाद में भी फिर जब मैं वही रूट से निकलता था तब वहाँ पे बटरफ्लाई जो थे वो दिखना बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया। फिर आई वाज़ लाइक यार, यहाँ तो मुझे डेली बटरफ्लाई दिखती थी, यहाँ डेली मुझे गुरुजी के दर्शन होते थे। फिर आज गुरुजी के दर्शन इस रोड पे मुझे क्यों नहीं हो रहे? गुरुजी आज मुझे मतलब इस रोड पे क्यों नहीं दिख रहे? मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। तो मैं खुद से सोचने लगा। देन लेटरवर्ड्स आई रियलाइज़ कि गुरुजी जब तक मेरा काम फँसा हुआ था मुझे डायरेक्शन कर रहे थे, मुझे गाइड कर रहे थे कि पुत्र तुझे यहाँ जाना है, तेरे लिए यही रास्ता है जो आगे तेरा काम बनाएगा। लेकिन मैं बेवकूफ़ वो चीज़ समझ ही नहीं पाया। मैं बस यही सोचता रहा चलो गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं, मैं हमेशा शुक्राना करता रहा, गुरुजी को हाथ जोड़ता रहा। बट कहीं न कहीं गुरुजी मुझे डायरेक्ट कर रहे थे, मुझे पाथ दिखा रहे थे, मुझे वे बता रहे थे कि पुत्र तुझे यहाँ ही जाना है। बस गुरु संगत जी, गुरुजी हमें हर चीज़ बताते हैं, बस हमें उस चीज़ को समझने का, उस इशारे को समझने का जो लॉजिक है वो लगाने की ज़रूरत है। बाकी गुरुजी हमें हर चीज़ हर वे बताते हैं। गुरुजी हमेशा हमें गाइडेंस देते हैं। गुरुजी हमेशा बताते हैं कि पुत्र तेरे लिए ये बढ़िया है, पुत्र तेरे लिए बेकार है, पुत्र तेरे लिए ये सही है, पुत्र तेरे लिए ख़राब है। बस हमें गुरुजी पे आँख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट करके भरोसा करना है और उनसे एक ही रिक्वेस्ट करनी है, गुरुजी आप अपने साथ हमें लेके चलिए। आप जहाँ भी लेके चलेंगे सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। आप साथ हैं तो बस फिर किस बात की डर है। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी तरह आप भी चाहें तो अपना सत्संग संगत के साथ शेयर कर सकते हैं। संगत जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संगत जी ईमेल आईडी है, आप अपना सत्संग वहां पर सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी।